रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम से लक्ष्मण बहुत प्रेम रखते थे। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके सदा छाया की तरह रहते थे। श्री राम के प्रति किसी की भी अपमान सूचक शब्द एक कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपना जीवन का ध्येय बनाया। भगवान राम को जहां विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेष अवतार कहा गया। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। शेषनाग भगवान विष्णु की शैया पर लक्ष्मण का जन्म दशरथ की 3 पत्नियां थीं। महर्षि सिंह ने उनकी 3 रानियों को यज्ञ ऋतु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों राजकुमारों का आशीर्वाद हुआ। कौशल्या और केकई के द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और केकई से भरत का जन्म हुआ। राम और लक्ष्मण सहित चारों भाइयों के 2 गुरु थे, वशिष्ठ विश्वामित्र। विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का स्वभाव मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित कर देते थे। विश्वामित्र अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले गए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विद्याएं प्रदान की थी और उनका मिथिला में सीता से विवाह संबंध संपन्न कराया था। माना जाता है कि लक्ष्मण की 3 पत्नियां थीं, उर्मिला, जितपदा और बनमना, लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त है पत्नी माना गया है। बाकी 2 पत्नियां ही उनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्षों तक पत्नी के से अलग रहकर बैराग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को विवाही गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र, सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदीय पुत्री और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की। लक्ष्मण की एक और पत्नी थी जिसका नाम था जितपद्रा। लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश के क्षेत्रांजलिपुर के राजा के विषय में तो सुना ही होगा। उसकी शक्ति को सह लेना, उसी की मैं अपनी कन्या से विवाह कर देगा। लक्ष्मण के भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रु दमन राजा की कन्या जितपदा को प्राप्त किया था। जितपदा को समझा बुझाकर राम, सीता तथा लक्ष्मण नगर से चले गए। महिधरा नामक राजा की एक कन्या का नाम बनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण को विवाह करने का संकल्प ले रखा था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महिधरा उन्हें उसका विवाह अन्यंत करना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल लिया और वह बोली कि लक्ष्मण को न पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है। अतः वह आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का है, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यही से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावती स्वर्ण मृग हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर से में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती हैं। वे लक्ष्मण से उनके पास जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज है, राम की नहीं। लेकिन सीता माता नहीं मानते। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी और उस सीता माता से कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर न आना। लेकिन तपस्वी के वेश में रावण
उसके झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण खींची हुई रेखा से बाहर पैर ही था, रावण उसका अपहरण कर लेगा। उस समय उस रेखा के भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति इस आश्रय से प्रयुक्त होता है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। लक्ष्मण मूर्छा राम रावण युद्ध के समय मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर वह चिंतित एवं निराश होने लगे। विभीषण ने सबको सद्भावना दी। सभी ने संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ ही उठा लाए। पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रभाव किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर लक्ष्मण की ऐसी दशा देख के राम विलाप करने लगे। सुसेन ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चिंत रहिए। मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा है। इससे पहले लक्षणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या मात्र 80 मील दूरी पर स्थित है। उत्तरांचल में गढ़वाल क्षेत्र में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि यह सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया था। लक्ष्मण ने यह झूला जूट से बनवाया था। बाद में इसे 1939 में आधुनिक रूप दिया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं। यह मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है, जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह पर है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाथ के मरने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। भारत में सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे पर खड़ा है। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रीपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में एक। यहाँ कभी 10,000 भिक्षु भी रहे करते थे। इस तरह लक्ष्मण के कई प्राचीन मंदिर भी हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।